मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिभ्रोपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्गा। अज्ञानतिमिरान्धयानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभे नमः। परम प्राचार्य गुरुभे सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकां दम शास्त्रं तत्त्वार्थमंजूषा जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञदेवा उत्तर ग्रंथ करतारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनोनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर्षम् उमा स्वामी आचार्येण वृष्टम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम वंदनीय आरिका माँ श्री विज्ञानमती माता जी की जय। तत्वार्थ मंजूषा प्रथम अध्याय सूत्र नंबर 20 प्रश्न नंबर 43 प्रश्न नंबर 132। आवाज आ रही है आपको? यही पढ़ना है ना अपने को? जी। वैसे इसका पेपर हमने कल करवा दिया है, लेकिन पढ़ा आज रहे। ठीक है। जो आचारांग आदि के पदों की समीक्षा किस प्रकार है, यहाँ पूरे श्रुत स्कंध जो यंत्र बना हुआ है उस यंत्र को यहाँ पर इसमें समझाया जा रहा है कि किस प्रकार 11 अंग जो होते हैं उनमें सबसे पहला अंग होता है आचारांग। आचारांग आदि के पदों की समीक्षा किस प्रकार है? तो मुनियों के आचरण का वर्णन करने वाले आचारांग से ग्रस्तों के आचरण का वर्णन करने वाले 7वें उपासका धन अंग में 65 गुणे पद हैं। क्या? मूलाचार 1 है और श्रावकाचार 35 प्रकाशित हो गए। कितने हो गए? मूलाचार कितने हैं? 1। और श्रावकाचार कितने हैं? लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि 65 गुणे पद हैं, तो मतलब एक मूलाचार की जगह 65 श्रावकाचार हो सकते हैं। क्या? क्योंकि श्रावकों की क्रियाओं का वर्णन अधिक विस्तार से पाया जाता है। श्रावक अलग अलग प्रकार से अपने व्रतों का पालन करते हैं, अर्थात आचारांग पदों को 65 से गुणा करने पर उपास का ध्यान अंग के पदों का प्रमाण आता है। आचारांग के संपूर्ण पदों से 513 सही 5/9 गुणे पदों के द्वारा उपसर्ग जीत करके समाधि मरण से शरीर का त्याग कर विजय आदि विमानों में उत्पन्न होने वाले मुनियों का वर्णन 9वें अनुत्तरोपपादक दशांग में है। क्या? आचारांग से 65 गुणा तो उपास का धन अंग है और आचारांग पदों को 65 से गुणा करने पर उपास का धन अंग के पदों का प्रमाण है और आचारांग के संपूर्ण पदों को
513, 65 नहीं, कितने कर दिए? 513 से ही 5/9 गुणे पदों के द्वारा गुणा करने पर जो उपसर्ग जीत करके समाधि मरण से शरीर का त्याग कर विजय आदि विमानों में उत्पन्न होने वाले मुनियों का वर्णन कहाँ? 9वें अनुत्तरोपादक दशांग में है। तथा आचारांग के पदों से 1022 सही 2/9 गुणे पदों के द्वारा शुभाशुभ कर्मों के उदय और उनके फल का वर्णन 11वें विपाक सूत्र में किया। अपन तो एक छोटा सा कर्म कांड लेके कहते पढ़ा नहीं जाता, लेकिन कर्मों के फल देने का वर्णन कितना गुणा है? जो पहला आचारांग है उस आचारांग से 1022 सही 2/9 गुणे पदों के द्वारा कर्म शुभ भी होते और अशुभ, उनके उदय, उनके फलों का वर्णन कहाँ है? 11वें विपाक सूत्र में किया है। शेष पदों की समीक्षा आगम से जानना चाहिए। अब इतना ही वर्णन करेंगे तो फिर ये तत्वार्थ मंजूषा नहीं बचेगी, नहीं समझे ना? तो आगम से जानना चाहिए। समस्त श्रुत ज्ञान के अक्षरों का प्रमाण कितना है? जो संपूर्ण श्रुत ज्ञान है उसमें कितने अक्षर? देखो, इतने काल से इस ज्ञान को सुरक्षित रखना, याद करना, फिर दूसरों को बताना एक कितना दुरूह कार्य है। लेकिन बलिहारी उन आचार्यों के परिश्रम की, उनके ज्ञान के क्षयोपशम की, संपूर्ण श्रुत ज्ञान को आज भी कम से कम इस रूप में हम सुन पा रहे हैं। क्या याद होता या नहीं होता? एक बार यहाँ वाचना चल रही थी छठखंडागम बड़े बड़े ग्रंथों, और सर सेठ हुकुमचंद जी साहब भारत के बड़े बड़े विद्वानों को लाकर यहाँ वाचना करवाते थे इनकी बड़े ग्रंथों की, और पूरा शहर उस वाचना को सुनने के लिए आता था। तो पंडित जी ने पूछा कि सेठ साहब, हम जो इतना क्लिष्ट विषय पढ़ रहे हैं आप लोगों की समझ में आता कि नहीं आता? तो सेठ साहब ने खड़े होकर विनय पूर्वक दोनों हाथ जोड़ के कहा कि हमें इतना समझ में आता है कि हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं। क्या कहा था? कि हम भगवान, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें इन विद्वानों के माध्यम से भगवान की वाणी को सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। कल किसी ने प्रश्न किया था परसों, धर्म श्रवण ही सम्यक दर्शन के लिए कारण क्यों है, वाचन क्यों नहीं? तो पशु पक्षी धर्म श्रवण तो कर सकते हैं, वाचन नहीं कर। क्या ऐसे ही अन्य सारे लोग श्रवण तो सभी कर सकते हैं, लेकिन उसका वाचन सभी के द्वारा संभव नहीं हो पाता। सभी अर्थ समझते नहीं समझते, लेकिन वो इतना समझते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे, हम भगवान की वाणी का रसास्वादन कर रहे। बस इतने मात्र से ही आज्ञा सम्यक, सूत्र सम्यक, बीज सम्यक, उनने इतना ही कहा नमो अरहंताड़म, इतना कह के मुनि महाराज चले गए। वो लकड़हारे ने उसी को अपना मंत्र बना लिया, नमो अरहंताड़म। घर आया, पत्नी पूछती है कहाँ गए थे? नमो अरहंताड़म। क्या लाए? नमो अरहंताड़म। उसे गुस्सा आया, चूल्हे में से जलती हुई लकड़ियां निकाली, उस सिर में मारना प्रारंभ कर दिया। वो फिर भी कह रहे नमो अरहंताड़म। उस सिर में से जितनी लकड़ी मारती है जलती हुई, अंगारे की जगह मोती रत्नों की वर्षा हो रही। क्या हो रहा है?
नमो अरहंताणम, बस नमो जिनाणम। वो अपने को ये सब 11 अंग 14 पूर्व आज उपलब्ध नहीं, उनके नाम तो उपलब्ध हैं, नहीं समझे ना। उस नाम के द्वारा भी आत्म कल्याण बीज का काम करेंगे वे नाम। तो 11वें विपाक सूत्र में किया है, शेष पदों की समीक्षा आगम से जाननी चाहिए। समस्त श्रुत ज्ञान के अक्षरों का प्रमाण कितना है? तो समस्त श्रुत ज्ञान 1,84,467। क्या है ये? कूड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, 44,07,370 करोड़, 95,51,615 अक्षर प्रमाण है। इसको कहा 184 संख, 46 पदम, 74 नील, 40 खरब, 73 अरब, 70 करोड़, 95,51,615 प्रमाण श्रुत ज्ञान के अक्षर हैं। क्या याद हो सकते हैं? वर्तमान में असंभव। दृष्टिवाद अंग में कितने पद हैं? अब यो 12वां है, 11 अंग की चर्चा हुई, 12वां अंग है दृष्टिवाद अंग में कितने पद हैं एवं वे 11 अंगों के पदों से कितने गुणे अधिक हैं? तो दृष्टिवाद के परिक्रम में 181 और कितने 5,000, कितने हो गए? 1,81,05,000 सूत्र में 88 लाख। क्या परिक्रम में तो इतने 1,81,05,000, सूत्र में 88 लाख, प्रथमानुयोग में 5,000, पूर्वगत के 95,50,00,005 और 5वें चूलका के 10,49,46,000 पद है। इन सब का योग 1,08,68,56,005 पद प्रमाण है ना। इनमें यदि 11 अंगों के 4,15,02,000 पद प्रमाण पदों का भाग दिया तो 26 गुणे से अधिक आता है, अर्थात 11 अंगों के पदों से 12वें अंगों के पद कुछ अधिक 26 गुणे हैं। क्या अंग प्रविष्ट श्रुत ज्ञान के पदों की प्राप्ति कैसे होती है? प्राप्ति मतलब उनको कैसे निकालें, निकालने की विधि क्या है? तो संपूर्ण श्रुत के एकम एकट्ठी प्रमाण अपुनरुक्त अक्षरों में मध्यम पद प्रमाण संख्या का भाग देने पर अंग प्रविष्ट श्रुत ज्ञान के पदों की प्राप्ति होती है। मध्यम पद ही कितना है? तो 1634,84,07,888 जो नीचे लिखे ना, ये मध्यम पद कहलाता है। एक पद, समझे ना। सामान्य से एक पद कितना? 32 8 अक्षरों का कहा था, लेकिन ये मध्यम पद कितना बड़ा है? तो 1634,84,07,888 अक्षर है। और ये ऊपर वाले क्या? एकट्ठी प्रमाण, एकट्ठी, पन्नट्ठी, बादाल, ये जब आप पढ़ेंगे तो गुणा करो, ये समझे ना। 2 में 2 का गुणा किया, फिर 4 में 4 का किया, फिर 16 में 16 का, तो 256 हुए, फिर 256 में 256 का गुणा किया तो पन्नट्ठी आई, पन्नट्ठी में पन्नट्ठी 65,500 कुछ, फिर उनमें गुणा किया तो एकट्ठी आती है, फिर बादाल आता है। ये गुणा करते चले जाओ, ये समझे ना। 2 में 2 का गुणा किया तो 4, 4 में 4 का गुणा किया 16, 16 में 16 का गुणा किया
256। 256 में 256 का गुणा किया तो 65,500 कुछ है ना। फिर उसमें उसी का गुणा किया फिर आती है 1 फिर उसमें उसका गुणा किया तो फिर आता है वादाल। नहीं समझे, जहाँ 42 है 65 है ऐसे 59 तो ऐसी 1 है यानी 184 जी लिखे सब। अब इनको अपने को पढ़ने नहीं आया कितने अंक है तो कहीं लिखा हो तो पढ़ो। कैसे पढ़ना है 67,44,7,370,95,51,615। अथवा इसको दूसरे प्रकार से लिखा 184 संख 46 पदम। 184 संख 46 पदम 74 नील 40 खरब 73 अरब 70 करोड़ 95,91,615। इसमें दिया किसका भाग मध्यम पद 1634 करोड़ 84,07,888 का। इसके द्वारा अंग प्रविष्ट श्रुति के पदों का विभाग आ जाएगा। एक पद है एक अक्षर है इससे पद बन जाएंगे है ना। जैसे कहते ना इतने श्लोक प्रमाण तो वो पूरे अक्षरों में 32 का भाग दे देते हैं तो इतने श्लोक प्रमाण वो कहलाते हैं। क्या श्रुत ज्ञान भी संपूर्ण पदार्थों को जान सकता है तो हाँ। द्वादशांग और 14 पूर्व रूप परमागम संज्ञा वाला द्रव्य श्रुत है। वह मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के द्रव्यों के ज्ञान के विषय में परोक्ष भी व्याप्ति ज्ञान रूप से केवल ज्ञान के सदृश है ऐसा अभिप्राय है। साधवाद और केवल ज्ञान में तत्वों को जानने में मात्र साक्षात प्रत्यक्ष एवं असाक्षात परोक्ष ही भेद है। क्या केवल ज्ञान में और श्रुत ज्ञान में क्या भेद है। एक परोक्ष जानता है एक इन दोनों में से एक हो और एक अन्यतम ना हो तो वह अवस्तु ठहरे। वे विचित्र गुण पर्यायों सहित समस्त पदार्थ श्रवणों को सौम्य ज्ञेयभूत होते हैं क्योंकि श्रवण विचित्र गुण पर्याय वाले सर्व द्रव्यों में व्यापक अनेकांतात्मक श्रुत ज्ञानोपयोग रूप होकर परिणमत होते हैं। इसलिए कहा गया है कि आगम चक्षु वालों को कुछ अदृश्य नहीं है। साधु का नेत्र क्या होता है आगम तीजा नेत्र बताया आगम चक्षु साहू। तो साधु का नेत्र कौन सा होता है आगम। उस आगम की आंख से साधु संपूर्ण द्वादशांग के द्वारा सभी द्रव्य उनकी गुण और उन पर्यायों को जानते हैं। श्रुत ज्ञान समस्त पदार्थों को नहीं जानता है क्योंकि वचन के अगोचर ऐसे जीवादि पदार्थों के अनंतवे भाग प्रज्ञापनी अर्थात तीर्थंकर की सातिशय दिव्य धुनि में प्रतिपादन करने योग्य होते हैं। प्रज्ञापनीय पदार्थों के अनंतवे भाग द्वादशांग के विषय होते हैं ऐसा वचन है। क्या कह रहे हैं ये तो श्रुत ज्ञान समस्त पदार्थों को नहीं जानते। इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि समस्त पदार्थों का अनंतमा भाग द्रव्य श्रुत ज्ञान का विषय भले ही हो किंतु भाव श्रुत ज्ञान का विषय तो समस्त पदार्थ है क्योंकि ऐसे माने बिना तीर्थंकर के वचन अतिशय का अभाव होगा। हाँ तीर्थंकर के जो वचन है उन वचनों का क्या हो जाएगा अभाव। क्या जैसे समुद्र में जितना पानी है वो सभी पानी बादल नहीं बनते उनका अनंतमा भाग ही बादल के रूप में बनता है और जो बादल बनते हैं वे सभी बादल जल बन के नहीं बरसते वो हवा में ही विघटित हो जाते हैं ऊपर से निकल के उड़ जाते हैं।
और जितना पानी बरसता है वो सब संग्रह नहीं किया जा सकता, उसको पूरे को जमीन नहीं सोख पाती, और जितना जमीन सोखती है उतना भी अपने उपयोग में उसका अनंतमा भाग ही अपन उपयोग कर सकते। ऐसे ही जो अनंत पदार्थ हैं उन अनंत पदार्थों को केवली भगवान जानते तो हैं, लेकिन दिव्य ध्वनि में उसका अनंतमा भाग ही कहा जाता है। फिर जो कहा गया उसका अनंतमा भाग ही गणधर झेल पाते हैं, और जो गणधर झेलते उसके अनंत में भाग के द्वारा दूसरों को बताते हैं, और जो अपने को बताते उसका अनंतमा भाग भी अपन सुन समझ नहीं पाते। ऐसे ज्ञान की ये महिमा है। श्रुत ज्ञान के अंगवा एवं अंग प्रविष्ट भेद किस कारण से है? ये अंगवा एवं अंग प्रविष्ट भेद वक्ता विशेष कृत है। इन दोनों की प्रमाणिकता किस प्रमाण से सिद्ध है? तो वक्ता तीन प्रकार के हैं, एक सर्वज्ञ, दूसरे श्रुत केवली और तीसरे आराती। इनमें से परम ऋषि सर्वज्ञ उत्कृष्ट और अचिंत केवल ज्ञान रूपी विभूति विशेष से युक्त। जो परम ऋषि कौन होते हैं? तो केवली भगवान। जो सर्वज्ञ उनको परम ऋषि कहा जाता है, वे प्रथम वक्ता है। इसलिए अष्टमूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, उत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा, फिर बोलते प्रति गणधर देवा। तो ये तीन आ गए। इस कारण उन्होंने अर्थ रूप से आगम का उपदेश दिया। वे सर्वज्ञ प्रत्यक्षदर्शी और दोष मुक्त हैं, इसलिए प्रमाण है। सर्वज्ञ के साक्षात शिष्य और बुद्धि के अतिशय रूप रिद्धि से युक्त गणधर श्रुत केवलियों ने अर्थ रूप आगम का स्मरण कर अंग और पूर्व ग्रंथों की रचना की। सर्वज्ञ देव की प्रमाणिकता के कारण ये भी प्रमाण है। तो जो शिष्य आदि हैं वे भी सर्वज्ञ श्रुत केवली भी प्रमाण क्यों है? गणधर आदि देव तो सर्वज्ञ भगवान की प्रमाणिकता से ये प्रमाण है। आराती आचार्यों ने काल दोष से जिनकी आयु मति और बल घट गया है, ऐसे शिष्यों का उपकार करने के लिए 10 वैकालिक आदि ग्रंथ रचे। जिस प्रकार क्षीर सागर का जल घट में भर लिया जाता है, उसी प्रकार ये ग्रंथ भी अर्थ रूप से वे ही है, इसलिए प्रमाण है। मतलब देखो, जल की क्वालिटी की अपेक्षा, मात्रा की अपेक्षा तो अंतर है कि क्षीर सागर है और घट घट है, लेकिन घट में और क्षीर सागर के जल में जल की दृष्टि से कोई अंतर है क्या? नहीं। जो जल वहां है वही जल घट में है, ऐसा जानो, इसलिए वे प्रमाण है। श्रुत ज्ञान अनादि निधन कहा है, ऐसी अवस्था में उसे मति पूर्वक कैसे मान सकते हैं? क्या कहा? कह रहे हैं कि श्रुत ज्ञान तो अनादि निधन है। अब ऐसी अवस्था में उसे वो कह रहे हैं कि मति पूर्वक होता है। जब होता है तो फिर अनादि निधन कैसे हुआ? यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि द्रव्य आदि सामान्य की अपेक्षा से श्रुत को अनादि निधन कहा है। किसी पुरुष ने कहीं और कभी किसी भी प्रकार से उसे किया नहीं है। हाँ, उन्हीं द्रव्यादि विशेष ने की अपेक्षा उसका आदि और अंत संभव है, इसलिए वह मति पूर्वक होता है। ऐसा कहा जाता है जैसे कि अंकुर बीज पूर्वक होता है, फिर भी वह संतान की अपेक्षा अनादि निधन है। दूसरे जो यह कहा है कि पुरुष का कार्य होने से वह अप्रमाण है, तो अपौरुषेयता प्रमाणता का कारण नहीं है। यदि अपौरुषेयता को प्रमाणता का कारण माना जाए तो जिसके कर्ता का स्मरण नहीं होता, ऐसे चोरी आदि के उपदेश भी प्रमाण हो जाएंगे। प्रत्यक्ष आदि ज्ञान अनित्य होकर भी यदि प्रमाण माने जाते हैं तो इसमें क्या विरोध है? ये समझे ना। अपौरुषेय माने
जो पुरुष के द्वारा नहीं किया गया उसको बोलते अपौरुषे, और पुरुष के द्वारा जो बनाया वो पौरुषे। तो ऐसे बहुत सारे बता रहे, वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। जितना आगम है वह तो सर्वज्ञ के द्वारा कहा जाता, लेकिन कभी भगवान के द्वारा पाप का उपदेश नहीं दिया जाता। क्या? लेकिन वो पाप की संतति अनादि काल से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, नहीं समझे ना, कहते विनही सिखाए तय सीखे, विषयादिक सेवन की चतुराई। धार्मिक क्रियाएं तो बार बार सिखाते हैं फिर भी याद नहीं होती, और पाप कार्यों के लिए, संसार के कार्यों के लिए कोई कहीं कोई स्कूल विद्यालय ऐसा कोई आज के जमाने में भले ही इंटरनेट में सिखाते हो, सर्च करते हो चोरी कैसे की जाती है, क्या क्या उसके तरीके हैं, झूठ कैसे बोली जाती है, इसके क्या क्या तरीके, कोई आचार्यों ने इसका उपदेश दिया है क्या? नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये तो उपदेश है, लेकिन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्गा, ये किस किस को सिखाना पड़ा? पाप करना किसको सिखाया? तो वो अपूर्व से वो प्रमाणिक हो जाए? नहीं होते हुए भी वे सब चीजें चली आ रही है। यहाँ प्रश्न इतना सा था कि श्रुत ज्ञान अनादि या निधन है। फिर आपने कहा श्रुतम मति पूर्वम, तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक कैसे हुआ? तो व्यक्ति की अपेक्षा किसी पुरुष को ज्ञान तो अनादि निधन है, लेकिन उसको मानने वाले जो व्यक्ति हैं वे अनादि या निधन नहीं है। तो व्यक्ति को पहले मति ज्ञान होता है, बाद में श्रुत ज्ञान होता है, ऐसा मानिए। नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो ज्ञान का ही अभाव हो जाएगा। उदाहरण दिया बीज और वृक्ष, यद्यपि वृक्ष बीज के द्वारा ही उत्पन्न होता है, लेकिन संतान परंपरा से देखें तो बीज और वृक्ष अनादि या निधन है। बीज का पहले वृक्ष कौन था? वृक्ष के पहले कौन सा बीज था? ऐसे अगर खोजने जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका कोई अंत नहीं है। तो अनादि काल से बीज भी है और वृक्ष भी है, ये चला आ रहा है। ये संतान परंपरा कब से है? अनादि काल से है। उसी प्रकार मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, तो पहले मति ज्ञान होगा फिर श्रुत ज्ञान होगा। ये न्याय के विषय है। प्रमाण आदि समझ में लोगों को कम आते हैं, लेकिन फिर भी अपन करते सब है, जानते सब है, लेकिन शब्दों को द्वारा उनको किसी को बताने में समर्थ वही सब चीजें हैं। जैसे नहीं समझे, लोग व्यवहार में जितने भी काम हम करते हैं जो अभ्यस्त है उन्हें कोई लिखा पढ़ी नहीं है, लेकिन किसी को सिखाना हो तो लिखो, कैसे लिखेंगे? बहुत कठिन होता है हर चीज को लिख लिख के। नहीं, कुछ चीजें एक दूसरे के द्वारा लोग व्यवहार में चली आ रही हैं। पहले कुलकर होते थे, वो केवली नहीं होते थे, लेकिन कौन होते? कुलकर हुए। तो कुलकरों ने एक दूसरे को ज्ञान दिया, कुल परंपरा से आगे बढ़ता हुआ वो बहुत सारा संविधान। लेकिन कुलकरों ने कोई अच्छा ज्ञान तो दिया, लेकिन लड़ाई झगड़े का कोई ज्ञान दिया क्या? वो तो खुद ही सीख जाते हैं। अनादि काल के पूर्व भवों के ऐसे संस्कार होते हैं कि वो ऐसा सब अपने आप ही करने लगते हैं। अब कौन था, ये किसने चलाया, कहाँ ढूंढने जाओगे, किससे पूछो, पता ही नहीं है। नहीं समझे, उनकी प्रमाणिकता कहाँ से लाए, ग्रंथ किसने लिखी, पता नहीं, चले आ रहे हैं। इसलिए कई कथाएं जो के तो, अरे ये नाम ऐसी घटना पहले भी घट अनादि काल से घटती आई। नहीं समझे ना, अष्टानका की जैसे कथा आती है, उनने बंद किया, उनने ऐसा किया, ये कथाएं सैकड़ों घटना एक जैसी घटती है इतिहास में। क्या? क्यों? सब जगह एक सा ही होता है। इसलिए कुछ लोग मनोविज्ञान के जो जानकार होते हैं, लोगों को जान के दो चार ऐसी बातें सामान्य से बताते हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में कॉमन होती हैं।
और उससे लोग प्रभावित हो जाते, ये तो बहुत अच्छे जानकार हैं, इनने हमारे बारे में सच सच बता दिया। आप ऐसा, हर व्यक्ति ऐसा ही सोचता है क्या? द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर सबके परिणाम एक जैसे ही होते हैं। जैसे वो एक रत्न लाल आ गया, एक भाई के पास आया तो उसके अंदर भाव आए, मैं इसको मार के रख लूं, उसने उसको दिया, उसके अंदर वही भाव आए, माँ को दिया, माँ के अंदर वही भाव आए, बेटी को दिया, बेटी के अंदर वही भाव आए। तो क्या कुछ चीजें कॉमन होती हैं जो हम सब में एक जैसी घटती हैं, सब एक जैसा उस विषय में सोचते हैं। अब जो जानते हैं वो कहते नहीं, आप ऐसा सोच रहे हैं, आपने कैसे जान लिया? अरे आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो हमारे बारे में सब जानते हैं। तो लोग उनके पीछे दुकान लग जाती है और ये पूरा का पूरा फैलता रहता है, कहीं ज्योतिष के नाम पर, कहीं वास्तु के नाम पर, कहीं योग के नाम पर, कहीं आयुर्वेद के नाम पर, कहीं तंत्र मंत्र के नाम पर, कहीं कोई धन दिखा बता देंगे उसके नाम पर। हर व्यक्ति कौन धन नहीं चाहता? दुख की नस पकड़ लो, एक्यूप्रेशर वाले किसी को भी पॉइंट कहीं भी दबाओ, वो चीखेगा ही चिल्लाएगा, देखो ये दर्द हुआ ना, तुम्हें यही बीमारी सबसे ज्यादा है। ऐसा होता क्या नहीं होता? ऐसा ही होता है। ठीक है, सूत्र में श्रुत शब्द किस अर्थ को सूचित करता है? सूत्र में दिए गए श्रुत शब्द से मुख्य रूप से श्रुत ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए एवं उपचार से शब्दात्मक श्रुत को ग्रहण करना चाहिए। मति ज्ञान सदृश ही श्रुत ज्ञान होता है, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि कारण सदृश ही कार्य होता। उन्होंने कहा मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, तो फिर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के समान होगा, मति ज्ञान के समान ही श्रुत ज्ञान होना चाहिए जब मति ज्ञान से होता है तो, क्योंकि कारण के समान कार्य होता है। आम का बीज है तो आम का ही वृक्ष होना चाहिए, ये इन्होंने तर्क दिया है। ऐसा एकांत नियम नहीं है, क्योंकि कथनचित कारण सदृश कार्य नहीं भी होता। क्या लोग कहते नहीं ये व्यक्ति अपने पिता की तरह हो? नहीं, जरूरी नहीं है कि पुत्र पिता की तरह हो, है नहीं, माँ की तरह तो ठीक है, ये तो आपकी बात हो गई कि माँ की तरह हो सकता है, लेकिन बिल्कुल प्रतिकूल हो सकता है। जैसे कि श्रेणिक के यहाँ कुणिक हो गया, नहीं समझे ना, प्रहलाद के घर हिरण्य कश्यप के घर प्रहलाद हो गया। हिरण्य कश्यप एक जो बताया वहां अलग, लेकिन प्रहलाद भक्त बताया, श्रेणिक को धर्मात्मा बताया, कुणिक उसको मारने। तो जरूरी नहीं है ना, उग्रसेन के यहाँ कंस हो सकता है। तो कारण सादृश कार्य हो ये कोई जरूरी नहीं है, एकांत नियम नहीं। क्या कहा? जिस प्रकार मिट्टी पिंड अजीब और अज्ञान युक्त है, जैसे घट कथनचित मिट्टी पिंड सदृश नहीं है, जिस प्रकार मिट्टी पिंड अजीब और अज्ञान युक्त है और घट द्रव्य भी अजीब और अज्ञान युक्त है, अतः अजीब और अज्ञान युक्त की अपेक्षा मिट्टी कारण सदृशी घट रूप कार्य हुआ, परंतु घट पिंड घट का आकार जल धारण आदि क्रिया रूप पर्याय की अपेक्षा मिट्टी रूप कारण सदृश घट रूप कार्य नहीं है। यदि सर्वथा एकांत से कारण सदृशी कार्य होता है ऐसा मानते हैं तो मिट्टी के पिंड में जैसे जल नहीं भर सकते, वैसे घट में भी जल धारण व्यापार नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार श्रुत सामान्य की दृष्टि से कारण सदृशी कार्य होता है, ये सामान्य कथन है। जब विशेष देखेंगे तो दोनों में अंतर पाया जाता है। अर्थात मति ज्ञान एवं श्रुत ज्ञान एक है, किंतु नाना प्रकार की प्ररूपणा के सामर्थ्य वाली ज्ञान ग्रहण पर्याय की दृष्टि से कारण सदृश कार्य नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, इस लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान पूर्वक भी श्रुत ज्ञान देखा जाता है,
आप कह रहे हो मति ज्ञान पूर्वक होता है, लेकिन श्रुत ज्ञान पूर्वक भी श्रुत ज्ञान होता है। जहाँ श्रुत ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है वहां प्रथम श्रुत ज्ञान को उपचार से मति ज्ञान माना गया है, क्योंकि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, यह नियम है। अथवा पूर्व शब्द व्यवहत पूर्व को ही कहता है, जैसे मथुरा से पटना पूरब में है। यहाँ अनेक नगरों से अव्यवहत भी पटना पूरब में कहा जाता है। बीच में बहुत सारे नगर आ गए, फिर उन्होंने कहा नहीं, मथुरा से वो तो पूरब में ही है, उसमें तो बहुत सारे नगर और हैं, लेकिन उनकी चर्चा ना करके सीधी इसका तो ऐसे नियम है। अतः यह लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित नहीं है। और न्याय में इतने सारे उत्तर होते हैं कि सामान्य व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाता। इसलिए कोर्ट में चाहे छोटा केस हो और चाहे बड़ा हो, वकील ही करना पड़ता है। क्या कोर्ट में केस लड़ने वालों को, क्योंकि उन धाराओं के अर्थ जैसे जन सामान्य की समझ में नहीं आते, ऐसे न्याय ग्रंथों को पढ़ने के लिए एक वकील ही करना पड़ता है, कितने भी पढ़े लिखे हो। क्या हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना केस खुद भी लड़ लेते हैं, लेकिन वो भी वकील ही कहलाएंगे। क्या खुद क्या श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति में भी उपादान एवं निमित्त दोनों कारण होते हैं? हाँ, श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति में अंतरंग उपादान कारण श्रुत ज्ञान वर्ण कर्म का प्रकर्ष क्षयोपम है। निमित्त कारण मति ज्ञान है, क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, ये कारण हो गए। श्रुत ज्ञान अनादि निधन है या अनादि शांत है। संपूर्ण श्रुत द्रव्यार्थक न्याय की दृष्टि से किसी के द्वारा रचित नहीं होने से अनादि सिद्धो वर्ण समामनाय, नहीं समझे, वर्णों का समुदाय अनादि काल से सिद्ध है। अक्षर किसी ने बनाए नहीं है, ये थे हैं और तो अनादि निधन है। इसकी द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से किसी के द्वारा कोई रचित, ये मात्र जोड़ दिए गए, कोई चीज नवीन उत्पन्न नहीं होती और कभी किसी चीज का विनाश भी नहीं होता है। कोई कितना भी कुछ कर ले, ना तो कोई नवीन कोई उत्पाद है और ना कोई विनाश है, लेकिन पर्याय की दृष्टि से उत्पाद भी है और विनाश भी है। यह संपूर्ण श्रुत द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से किसी के द्वारा रचित नहीं होने से अनादि निधन है और पर्यार्थिक न्याय की दृष्टि से अनुवाद द्वार से रचित कृतक होने से सादी शांत भी है। अब बनाया है तो वो नष्ट भी होगा। हमने रचना कर ली, तुमने किया कुछ नहीं किया, अक्षर तो पहले से ही थे, तुमने मात्र मिला दिया। तो तमोपम सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अतः श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान में समीचीनता सम्यक दर्शन के निमित्त से प्राप्त होती है। इन दोनों का आत्मलाभ तो क्रम से ही होता है, इसलिए श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इस कथन का व्याघात नहीं है, मतलब इसकी हानि नहीं है। अर्थलिंगज श्रुत ज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो अर्थलिंगज श्रुत ज्ञान 20 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास, संघात, संघात समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति समास, अनियोग, अनियोग समास, प्राभृत, 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 प्राभृत समास, प्राभृत, प्राभृत समास, वस्तु, वस्तु समास, पूर्व और पूर्व समास। ये श्रुत ज्ञान के 20 भेद हैं। जो निगोदिया जीव होता है
उसको ये पहला पर्याय ज्ञान होता है। फिर पर्याय ज्ञान के असंख्यात कितने कितने हानि वृद्धि होते होते षटगुणी हानि वृद्धि होती है, फिर एक पर्याय समास ज्ञान होता है। फिर पर्याय समास बढ़ता बढ़ता अक्षर ज्ञान होता है। फिर अक्षरों को जोड़ते जोड़ते अक्षर समास बनता है। फिर अनेक अक्षरों को जोड़ते हैं तब एक पद बनता है। जो मध्यम पद बनाया था 1634 करोड़, तो वो एक पद बनता है। फिर अनेक पदों को मिलाएं तब एक पद समास होता है। फिर अनेक पद समास मिलेंगे, उन कितने कितने मिलते हैं आगे बताएंगे, कैसे मिलाएं, किसका भाग दें, किसका गुणा करें, कहाँ से चालू करें। हाँ, अक्षर के अनंतवें भाग कहलाता है वो अक्षर का तीसरे नंबर पे। उसके अनंतमा भाग क्या है? पर्याय ज्ञान। नहीं समझे? किसको होता है? निगोदिया जीव को। कब होता है? तो 66,336 जो जन्म मरण करता है अंतर मुहूर्त में, उसके अंतिम जन्म के जो प्रथम समय में जो ज्ञान होता है, वहां तक कम होता 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 हर जन्म में उसका ज्ञान कम होता जा रहा है। अपन अनंत बार उस ज्ञान को प्राप्त हुए, वहां पहुंचे पर्याय समास, फिर वहां से बढ़ते बढ़ते जैसे बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, सुनामी आती है, सब नष्ट हो जाता है। फिर पुनः प्रकृति में सृजन होता है, प्रलय के बाद फिर अंकुर फूटते हैं, फिर धीरे धीरे हरियाली छाती है, वनस्पति होती है। ऐसे ही अपने ज्ञान की बगीचा सूख गया, जल गया, खाक हो गया, फिर भी उसमें कोई एक टिमटिमाती लौ बची रही। फिर वहां से बढ़ती 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 ऐसा होता है। पर्याय सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त के जो सबसे जघन्य ज्ञान होता है उसको पर्याय ज्ञान। पर्याय समास अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान में असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थान होते हैं। क्या? कितने? असंख्यात। ये सभी पर्याय समास ज्ञान के भेद हैं। जैसे एक सेकंड, अब एक सेकंड से बाद में और एक मिनट के पहले जितने भी भेद हैं वे किसके हैं? वे सेकंड के ही भेद हैं। 2 सेकंड, 3, 4, 5, 59 सेकंड तक उनको मिनट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सेकंड कहेंगे। ऐसे पर्याय समास ज्ञान के भेद हैं। अक्षर ज्ञान अंत के उर्वंक का अर्थाक्षर समूह में भाग देने से लब्ध आवे, उसको अंत के उर्वक से गुणा करने पर अर्थाक्षर ज्ञान का प्रमाण होता है ना? ये अनंत भाग वृद्धि, संख्यात असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, ऐसे 6 षटगुणी हानि वृद्धि होती है। इन्हीं को बोलते हैं उर्वंक आदि, है ना? इनके अलग अलग संख्यात, असंख्यात और अनंत। फिर संख्यात का भाग देना, असंख्यात का भाग देना और अनंत का भाग। तो अनंत का भाग देने पर संख्या छोटी आती है ना? संख्यात का भाग देने पर बड़ी, लेकिन गुणा करेंगे अनंत का तो बड़ी आएगी, है ना? ऐसे संख्यात 2 को मानते हैं, फिर उनके बीच के अक्षर पर अनंत। तो ऐसे संख्यात, असंख्यात और अनंत, इच्छा हो 3 हानि और 3 षटगुणी हानि और षटगुणी वृद्धि। ऐसे गुणा करेंगे गुणी वृद्धि और भाग देंगे तो हानि। अक्षर ज्ञान के ऊपर पद ज्ञान के पूर्व तक जितने ज्ञान के विकल्प हैं वे सब अक्षर समास ज्ञान के भेद हैं। पद ज्ञान अक्षर ज्ञान के ऊपर क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब संख्यात अक्षरों की वृद्धि हो जाए तब पद नामक श्रुत ज्ञान होता है। पद समास ज्ञान एक एक पद के ऊपर और संघात नामक ज्ञान के पूर्व जितने ज्ञान के भेद हैं ये सब पद समास के भेद हैं। सामान सपन कहते ना कि अपन जोड़ो एक एक पैसा तो 1 रुपया बनता है ना? फिर एक एक रुपया को जोड़ो तो 100 रुपये बनते हैं। अथवा विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट करो तो $1 में कितने रुपए हो जाएंगे? नहीं समझे ना? जहां तक डॉलर ना बने, जहां तक 100 रुपये ना बने, फिर 100 से 1000,
हजार से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से 10 लाख, फिर करोड़, ऐसे बढ़ाते जाओ। ऐसे ही ये ज्ञान संपदा कम होती होती बढ़ने में लगता है कितनी मेहनत होती है, कब बढ़ता है? जोड़ने वाले से पूछो, एक एक रुपया आज वो डालता है बचा बचा के। संघात ज्ञान, एक पद के आगे भी क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते संख्यात 1000 पदों की वृद्धि हो जाए, उसको संघात नामक श्रुत ज्ञान कह दिए। संघात समास, संघात और प्रतिपत्ति श्रुत ज्ञान के मध्य में ज्ञान के जितने विकल्प हैं उतने ही संघात समास के भेद हैं। प्रतिपत्ति ज्ञान, 4 गति में से एक गति का निरूपण करने वाले संघात श्रुत ज्ञान के ऊपर पूर्व की तरह क्रम क्रम से एक एक अक्षर की तथा पदों की और संघातों की वृद्धि होते होते जब संख्यात 1000 संघात की वृद्धि हो जाए तब एक प्रतिपत्ति नामक श्रुत ज्ञान होता है, जिनसे जब 60 सेकंड हो जाए तब 1 मिनट होता है, और 60 मिनट हो जाए तब 1 घंटा होता है, और 12 घंटे हो जाए तब 1 दिन होता है, और 24 घंटे का दिन रात। प्रतिपत्ति समास, अनुयोग के पहले और प्रतिपत्ति ज्ञान के ऊपर संपूर्ण प्रतिपत्ति समास ज्ञान के भेद है। अनुयोग चारों गतियों के स्वरूप का निरूपण करने वाले प्रतिपत्ति ज्ञान के ऊपर क्रम से पूर्व की तरह एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब संख्यात 1000 प्रतिपत्ति की वृद्धि हो जाए तब एक अनुयोग श्रुत ज्ञान होता। और चालू वहीं से करना, पर्याय ज्ञान से वहां से बढ़ाते, तब एक दूसरे पे आना, फिर तीसरे आना, फिर क्रमशः आना। ऐसा नहीं है कि सीधे दिन बढ़ गया, नहीं, सेकंड की सबसे छोटी इकाई, तो ऐसे वहां से बढ़ाना। अनुयोग समास, प्रावृत प्रावृत ज्ञान के पहले और अनुयोग ज्ञान के ऊपर जितने ज्ञान के विकल्प हैं वे सब अनुयोग समास के भेद जानना। प्रावृत प्रावृत 14 मार्गणाओं का निरूपण करने वाले अनुयोग ज्ञान के ऊपर पूर्वोक्त क्रम के अनुसार एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब चतुरादि अनुयोगों की वृद्धि हो जाए तब प्रावृत प्रावृत श्रुत ज्ञान है। प्रावृत प्रावृत समास, प्रावृत के पहले और प्रावृत प्रावृत के ऊपर जितने ज्ञान के विकल्प हैं वे सभी प्रावृत प्रावृत समास के भेद जानना। प्रावृत प्रावृत ज्ञान के ऊपर पूर्वोक्त क्रम से एक एक, म्यूट करो, किसका खरखर हो रही है, नहीं तो हम कर देंगे सबके बंद। प्रावृत प्रावृत ज्ञान के ऊपर पूर्वोक्त क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब 24 प्रावृत प्रावृत की वृद्धि हो जाए तब एक प्रावृत श्रुत ज्ञान होता है। प्रावृत समास, वस्तु ज्ञान के पहले और प्रावृत ज्ञान के ऊपर जितने विकल्प हैं वे सब प्रावृत समास ज्ञान के भेद हैं। वस्तु, पूर्वोक्त क्रमानुसार प्रावृत ज्ञान के ऊपर एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब क्रम से 20 प्रावृत की वृद्धि हो जाए तब एक वस्तु अधिकार पूर्ण होता है। कितने? 20 प्रावृत लगते हैं उसमें, उसमें 24 लगे ऊपर। वस्तु समास, वस्तु श्रुत के ऊपर एक एक अक्षर की वृद्धि लिए अनुक्रम से पद आदि वृद्धि करते हुए क्रम से 10 आदि वस्तु की वृद्धि होते हुए उनमें से एक एक अक्षर घटाने तक वस्तु समास के भेद जानने चाहिए। पूर्व वस्तु समास के अंत भेद में एक अक्षर मिलाने पर 14 पूर्व नाम का श्रुत ज्ञान होता है। 14 पूर्व गए। पूर्व समास, पूर्व ज्ञान से आगे पूर्व समास ज्ञान होता है। प्रथमानुयोग 20 भेद हो गए। अब प्रथमानुयोग किसे कहते हैं? धर्म बुद्धि ग्रस्त, जिससे अपना सिद्धांत भली भांति जानता है, वह प्रथमानुयोग है।
जो पुराण और चरित्र के आधार वाला है, जो अपन वर्तमान में जितने भी प्रथमान योग आदि है, जिसमें एक पुरुष से संबंध रखने वाली कथा होती है, उसे चरित्र कहते हैं, महावीर पुराण आदि, है ना। और 63 सलाका पुरुषों का जिसमें वर्णन होता है, उसे पुराण कहते हैं। प्रथमान योग में 2,00,00,55,000 करोड़ 442 करोड़ 31,07,500 श्लोक है। इतना है महापुराण का वर्णन। पुराण किसे कहते? तो 63 सलाखा पुरुषों से संबंध रखने वाली कथा होती है, उसे इसे उत्तर पुराण, आदि पुराण, चरित्र पुराण दोनों ही प्रथमान योग शब्द से कहे जाते हैं। यह प्रथमान योग कल्पित अर्थ का वर्णन ना कर, ये कोई किंवदंती नहीं है, ये कल्पना नहीं है, हाँ, ये कोई कौवा कबूतर की कहानी नहीं है कि सुना दी किसी ने, नहीं, कल्पित अर्थ का वर्णन ना कर परमार्थ विषय का वर्णन करता है, इसलिए इसे अर्थाख्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथमान योग भी कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है इसका? अर्थाख्यान। इसके पढ़ने और सुनने वाले जीवों को पुण्यबंध, इसलिए इसे पुण्य कहते हैं। बोधि समाधि निधानम। इसके अलावा यह प्रथमान योग बोधि अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति और समाधि धर्म और शुक्ल ध्यान की प्राप्ति का निधान माने खजाना है। सम्यक ज्ञान ऐसे प्रथमान योग को जानता है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्धचक्री और बलभद्र आदि महापुरुषों के कथानकों को प्रथमान योग कहते हैं। यह गुण दोष की परीक्षा, दृष्टिवाद के तीसरे भेद, अनुयोग में 5,000 पद है तथा इसके अवान्तर भेद, प्रथमान योग में 63 सलाका पुरुषों के पुराण का प्रथमान योग अर्थाधिकार 5,000 पदों के द्वारा पुराणों का वर्णन करता है। प्रथमान योग की चर्चा हुई। करणान योग किसे कहते हैं? लोक अलोक के विभाग को, युगों के परिवर्तनों को तथा चारों गतियों को दर्पण के समान प्रकट करने वाले करणान योग को सम्यक ज्ञान, जिस प्रकार सम्यक श्रुत ज्ञान प्रथमान योग को जानता है, उसी प्रकार करणान योग को भी जानता है। करणान योग में लोक अलोक का विभाग, पंच संग्रह आदि का समावेश होता है। एक करणान योग दर्पण के समान है। जिस प्रकार दर्पण मुख आदि के यथार्थ स्वरूप का प्रकाशक होता है, उसी प्रकार करणान योग भी अपने विषय का प्रकाशक होता है। करणान योग लोक और अलोक के विभाग, युगों के परिवर्तन और चारों गतियों के स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए दर्पण के समान है। जहां तक जीवादि पदार्थ देखे जाते हैं, उसे यह लोक 343 राजू प्रमाण है। इससे विपरीत अनंत प्रमाण से विशिष्ट जो शुद्ध पर द्रव्यों के संसर्ग से रहित आकाश है, वह अलोक कहलाता है। जहाँ 6 द्रव्य पाए जाए वह लोक है, और जहाँ शुद्ध आकाश है वह अलोक है। उत्सर्पणी आदि काल के भेदों को युग कहते हैं। उनका सुषमा सुषमा आदि 6 कालों में जो परिणमन होता है, उसे युग परिवर्तन कहते हैं। नरक आदि 4 गतियां हैं। करणान योग इन सबका विशद वर्णन करता है। त्रिलोक सार में तीर्थंकरों का अंतराल और लोक विभाग आदि व्याख्यान है। ऐसे ग्रंथ करणान योग रूप जानने चाहिए। चरणान योग किसे कहते हैं? चारित्र का प्रतिपादन करने वाले आचारांग आदि शास्त्र चरणान योग शास्त्र कहलाते हैं। इन शास्त्रों में ग्रस्त और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा के कारणों का वर्णन होता है। रतगण श्राप का चार में अपन सब पढ़ते हैं, है ना। सम्यक श्रुत ज्ञान इन सब शास्त्रों को विशेष रूप से जानता है। यहाँ भी रत्नगण श्राप का चार और द्रव्य संग्रह के द्वारा ही समझाया। यह मेरा अनुष्ठान अणुव्रत या महाव्रत है और उसके संरक्षण व संवर्धन का यह क्रम है। इस प्रकार आत्मा के चारित्र का निरूपण जिसमें किया गया है, वह उपासकाध्ययन आदि में, श्रावक का धर्म और मूलाचार भगवती आराधना आदि में,
यति का धर्म जहाँ मुक्तता से कहा गया है वह दूसरा चरणानुयोग कहा जाता है। एक श्रावक का वर्णन, दूसरा मुनि का धर्म। द्रव्यान योग किसे कहते हैं? द्रव्यान योग रूपी दीपक जीव अजीव प्रमुख तत्वों को, पुण्य और पाप को, बंध और मोक्ष को तथा चकार से आश्रव संवर और निर्जरा को, भाव श्रुत ज्ञान रूप प्रकाश को फैलाता हुआ विस्तृत करता है, जिसमें शुद्ध अशुद्ध स्वभाव वाले जीवादि षड्द्रव्यों का निरूपण किया गया है, वह द्रव्यानुयोग कहा गया है। सत्प्ररूपणा में जो पदार्थों का अस्तित्व कहा गया है उनके प्रमाण का वर्णन, ये सब क्या है? द्रव्यानुयोग करता है। यह लक्षण अनुयोग द्वारों के अंतर्गत द्रव्यानुयोग का है। समय सार आदि प्राभृत और तत्वार सूत्र तथा सिद्धांत आदि शास्त्रों में मुख्यता से शुद्ध अशुद्ध जीवादि 6 द्रव्यों का जो वर्णन किया गया वह सब समय सार भी द्रव्यानुयोग है, तत्वार सूत्र भी द्रव्यानुयोग है। शुद्ध ज्ञान के पर्यायवाची नाम, बस अंतिम प्रश्न है। अब बहुत सारे नाम आप गिनती करके बताना तो कुल कितने हुए। तो तत्श्रुत ज्ञान के पर्यायवाची नाम कौन कौन से हैं? प्रावचन, प्रवचनीय, प्रवचनार्थ, गतियों में मार्गणता, आत्मा, परंपरा, लब्धि, अनुत्तर, प्रवचन, प्रवचनी, प्रवचनाद्वा, प्रवचन सन्निकर्ष, नय विधि, नयांतर विधि, भंग विधि, भंग विधि विशेष, प्रक्षा विधि, प्रक्षा विधि विशेष, तत्, भूत, भव, भविष्य, अवितत, अविहत, वेद, न्याय, शुद्ध, सम्यक दृष्टि, हेतुवाद, न्यायवाद, प्रवरवाद, मार्गवाद, श्रुतवाद, परवाद, लौकिकवाद, लोकोत्तरीयवाद, अग्रय अग्रय मार्ग, यथानुमार्ग, पूर्व, यथानुपूर्व, पूर्वाति पूर्व, ये श्रुत ज्ञान के पर्याय नाम हैं। है? कोई बात नहीं। इस प्रकार से यह श्रुत ज्ञान का वर्णन समाप्त हुआ। आप सबने इसको पढ़ा, सब धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार यदि श्रम करते रहे, इसी प्रकार यदि परिश्रम करोगे तो एक दिन सभी को श्रुत ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसी भावना करो। बंद करना। हरीश प्रकाश जी, जय 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 जय।